नमस्कार। नमस्कार चौहान जी। बोलिए, क्या कहेंगे? चौहान जी, बधाई आपको। आप कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। हेलो। हाँ हाँ, धन्यवाद। हाँ, और मैं एक भूविज्ञानी हूँ और सुभाष चंद्र बोस के चेले हैं हम। वाह, ठीक है। बिल्कुल। मतलब हम आपके लोग जो आपके हैं गरम दल के, कई लोग हमें एरोगेंट बोलते हैं। ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग जो है थप्पड़ मारने में भी देर नहीं करते हैं। मैं आपके लिए एक खुशखबरी बताना चाहूंगा कि अन्ना हाँ जी। हजारे जी अपने आप को गांधीवादी नेता कहते हैं, लेकिन रिसेंटली उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार के हाँ। खिलाफ अब लड़ाई शिवाजी के रास्ते से करनी पड़ेगी। हाँ जी। मतलब आपके रास्ते को सही मान रहे हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है अन्ना जी। धन्यवाद। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का टाइम आया है और इस निर्णायक लड़ाई में अन्ना हजारे जी जंतर मंतर पर दिल्ली पर 5 तारीख से अनशन पर बैठ रहे हैं और देश भर के लोगों को आह्वान किया है कि वो उपवास करें एक दिन का भ्रष्टाचार के इस आंदोलन के खिलाफ। 5 तारीख का और साथ में इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली में आए 5 तारीख 6 तारीख, जिस दिन तक सरकार इस विषय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तब तक अन्ना हजारे जी अपने अनशन को जारी रखने वाले हैं। आप भी दिल्ली आए, ऐसा मैं खुद आपको आह्वान कर रहा हूं और हम इस पूरे आंदोलन को समर्थन भी कर रहे हैं। एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बोलिए। मैं प्रदीप आर्य कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ। बोलिए प्रदीप जी। और आपको बधाई के साथ साथ जैसे अन्ना हजारे जी ने कदम उठाया है और आपने जो सूचना दी है अभी कि जो गांधीवादी नेता थे आजकल उन्होंने भी शिवाजी का नाम लेकर के और आंदोलन में जान फूंकने का एक कदम उठाया है। बिल्कुल। क्यों? और दूसरा जो प्रयास आपने किया है कि अन्ना हजारे की आवाज के साथ देश की आवाज जुड़े, इसलिए आपने ये कार्यक्रम किया है, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि परसों ये कार्यक्रम है, मैं खुद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा। अन्ना हजारे जी के अनशन पर जंतर मंतर पहुंचूंगा। और मेरी एक निवेदन पूरे देशवासियों से है कि दिल्ली भले ही कोई पहुंच ना पाए, लेकिन जो जहां है वो अपने जगह पर रहकर भी अन्ना हजारे जी के अनशन के साथ अपने आप को जोड़ता है, वह अपने स्थान पर अनशन करे तो बहुत खुशी होगी। और सुरेश जी, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी अभी अपने चैनल के माध्यम से घोषणा करें कि अन्ना हजारे जी के अनशन स्थल पर आप भी खुद पहुंचे तो और ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपने उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाई है। बिल्कुल। और प्रदीप जी, मैं आपके इस मांग को तुरंत यहीं पर बता देता हूं कि मैं खुद भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सवेरे से वहां पर रहने वाला हूं और जितने दिनों तक अन्ना जी इस अनशन को करेंगे मैं भी दिल्ली के बाहर नहीं जाऊंगा, ये मैंने तय किया। और लाखों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, हम भी उनमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। और आपने जो कहा कि सब लोग दिल्ली नहीं आ सकते, मैं तो देशवासियों को और खास करके सज्जन लोगों को यह कहूंगा कि यहाँ पर दुर्जनों की बहुत संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए सज्जनों ने अब दिल्ली में आना जरूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि जब इस देश के भ्रष्ट लोग एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो सकते हैं तो हम अच्छे लोग जो राष्ट्र भक्त हैं, जो राष्ट्र को सुरक्षित देखना चाहते हैं, जो राष्ट्र में एकता पैदा करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म आज ये दिया है अन्ना हजारे जी ने। हालांकि उनकी जो आयु है वो इस काम के लिए नहीं थी, लेकिन तो एक कहावत है कि रण, दान और भक्ति हमेशा जवानी में होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वृद्ध अवस्था में के मुहिम को छेड़ा है। तो हम सब भारतीयों का फर्ज बनता है कि उनकी मुहिम में कदम से कदम मिला करके चले और उनकी हौसला अफजाई करें। और जब तक ये जन लोकपाल नियुक्त ना हो जाए तब तक हम इस मुहिम को पीछे ना करें। एक तरफ सरकार बात कर रही है कि लोकपाल तो ले आएंगे, लेकिन वो लोकपाल जो होगा वो उन भ्रष्ट नेताओं द्वारा बनाया हुआ लोकपाल वो हो सकता है। बिल्कुल, जैसे अभी फिलहाल में सीवीसी है जो थॉमस को जैसे लाके बिठाया है, जो पामोलिन घोटाले के नायक रहे हैं और उसी खलनायक को यहाँ पर सीवीसी के रूप में बिठाया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति की है। देखिए, ऐसे में तो दूध की रखवाली बिल्ली के हाथों दी जा रही है। बिल्कुल। तो बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती, वो खुद दूध को पी जाएगी। वही स्थिति आज जो कमेटी बन रही है, क्योंकि वो खुद भ्रष्ट है और भ्रष्ट के खिलाफ भ्रष्ट व्यक्ति कभी भी निष्पक्ष जांच कर नहीं सकता। ऐसे में जो जन लोकपाल है, जो अन्ना हजारे जी की मांग है कि इस लोकपाल के लिए जो कमेटी गठित हो
उसमें कुछ लोग सरकार के पक्ष की तरफ से हो और कुछ जो सामाजिक स्तर से जिन्होंने इस विधेयक का मसौदा तैयार किया है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, अपना ये किरण बेदी जी है, हेगड़े जी हैं, अन्ना हजारे जी हैं, अग्निवेश जी, इन जैसे व्यक्तियों को उस कमेटी में गठित करके सरकार उसका घोषणा करे। और अभी मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि सरकार का कुछ दबाव है कि किसी तरह ये अपने आंदोलन को वापस ले ले। तो जब सरकार उन पर दबाव बना रही है तो क्यों नहीं सरकार यदि अपनी ईमानदारी से एक घोषणा कर दे कि ठीक है जो मांग है और जनहित में है, राष्ट्र हित में है, उसकी घोषणा करने में अभी तक सरकार देरी क्यों लगा रही है? इससे सीधा सीधा जाहिर होता है कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। बिल्कुल, नियत में खोट है और इसलिए नियत बदलने के लिए वहां पर जाकर ताकत दिखानी जरूरी है। अन्ना हजारे जी आंचल पर बैठ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे आंदोलन के बारे में? क्या राय है आपकी? आप हमें बता सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। मैं महेश नंबर हूँ, छत्तीसगढ़। बोलिए, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? सर, मेरा मुद्दा ये है कि आज से 10 साल पहले देखिए भ्रष्टाचार बहुत कम था, इतना नहीं था। अभी भ्रष्टाचार ज्ञान फैलाव हो गया है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। हर चीज को देख लीजिए, महंगाई इतना बढ़ गया है, हर चीज में महंगाई। आप कह रहे हैं खाना पीना, हर चीज, खाद्य पदार्थ हो गया, रहन सहन, ओढ़ने कपड़े, सभी हर चीज में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। भ्रष्टाचार कोई सैलाब ही एकदम सब जैसे सुनामी आता है, सुनामी की तरह ही सैलाब बढ़ते जा रहा है भ्रष्टाचार का। ऐसा लगता है कि जो गरीब है कुछ दिन में तो खाने के लिए लालच पड़ जाएंगे, और सरकार वादा करते हैं कि हम 2 रुपये चावल दे रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं चावल। तो चावल किससे जा रहे हैं? सब जनता का ही जा रहा है। बिल्कुल, मतलब है लोगों के ही जेब से आप निकाल कर एक तरीके से इसका खर्च कर रहे हैं। हाँ, वो तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ सर, लोग तो पैसा लूट रहे हैं और लोगों को ही खर्चा कर रहे हैं। ये कैसा है बताइए आपकी? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जन लोकपाल नियुक्त किया जाए, ये इस विषय पर हम आज आपसे बात। सर, हाँ नमस्कार, जय हिंद। नरेश प्रताप बोलता सर, पानीपत हरियाणा से। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं आपको एक तो सुदर्शन चैनल को और एक पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको इस बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो अन्ना हजारे जी ने लोकपाल के लिए जो मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार के विरुद्ध, आपका चैनल और आप इस मुद्दे को बहुत पहले से ही आप इस दिशा में कार्य कर रहे थे और आपको उस मुद्दे पे आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिला। और मैं यही चाहूंगा कि आप इस मुद्दे से जुड़ के और पूरे चैनल को इस मुद्दे के प्रति प्रेरित करके और लोगों में एक जन आंदोलन के प्रति अग्रसर करें और जनता को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करें सर। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि कितने दिनों से हम भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं और बिंदास बोल में हमने सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी एक विषय को दिया है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया है, और अब वो रंग ला रहा है। कार्यक्रम के बाद भी और कार्यक्रम के दौरान भी इतने लोग फोन करते, इतनी चीजें और भ्रष्टाचार के प्रकरण भेजते हैं कि हमने उन सब के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट सुदर्शन में शुरू किया है। जी जी जी, इसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेशन देता हूं और मैं ये चाहता हूं सर, जो आपके दिली इच्छा थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने के लिए, वो आपकी प्रफुल्लित हो रही है और आपका सपना साकार होना के लिए एक अच्छा समय आ गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं, हम भी अपने सैकड़ों साथियों सहित मौका मिला तो हजारे जी के अनशन में शामिल होने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आप मौका मिले कि आप मौके को तैयार करिए और आइए। जी जी जी, नमस्कार। और दूरदर्शन चैनल को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ सभी साथियों की तरफ से और हरियाणा वासियों की तरफ से। बिल्कुल, हम सब लोगों को कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग आने का प्रयास करिए। एक और कॉलर बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं राकेशानंद बिलासपुर से बोल रहा हूँ सर। ये देखिए, जैसे कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, जनता को जागृत होकर पूरा सरकार के खिलाफ रोड में आना चाहिए और पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तभी हमारे देश के सरकार के मन मतलब जागृत हो पाएंगे। बिल्कुल, इतना ज्यादा हो गया है सर, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया है। बिल्कुल, इनफ इज इनफ। 3 साल से आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार की दुनियादारी खिलाफ हो रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे देश की जनता को जागृत होना चाहिए। खून पता नहीं कैसे मतलब खौल नहीं रहा है। बिल्कुल सही, कोई भी नहीं रहना चाहिए जनता को। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर बात करने के लिए लोग काफी भावना विवश होकर अपने मुद्दे को रख रहे हैं। आप भी इस मुद्दे को रख सकते हैं। हम यहाँ पर अब आपको फर्क दिखाते हैं कि सरकार इतने दबाव के बाद बिल को लाने के लिए तो तैयार हुई है, जो कि कई सालों से बात हो रही है, लेकिन उस बिल में कुछ नहीं है। जो बिल अन्ना हजारे जी लेकर आए हैं और सरकार ला रही है, लोकपाल और जन लोकपाल, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, देश के 17 राज्यों में लोकायुक्त है, लेकिन उनके अधिकार, कामकाज और अधिकार क्षेत्र एक समान नहीं है।
जांच के लिए लोकायुक्त का अन्य सरकारी एजेंसियों पर निर्भर होना उनके कामकाज को तो प्रभावित करता ही है, मामलों को निपटाने में भी विलंब होता है। यूपीए 2 ने अभी लोकपाल विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिसे जल्द ही पारित कराने की बात कही जा रही है। लेकिन समाज का एक बड़ा एवं प्रबुद्ध वर्ग इस विधेयक से खुश नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकारी कवायद को महज खानापूर्ति मान रहा है। ऐसा मानने के पीछे लोगों के पास कुछ ठोस वजह भी है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा तैयार किए गए विधेयक की जद में केवल राजनेता ही आ रहे हैं। अधिकारियों और न्यायाधीशों के खिलाफ जांच करने का अधिकार लोकपाल को नहीं दिया गया है। जाहिर है भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक यानी अफसरों के लिए यह किसी राहत से कम नहीं है। इसके अलावा इस विधेयक के अनुसार लोकपाल किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने की सलाह तो सरकार को दे सकता है, लेकिन खुद किसी भ्रष्ट नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकता। लोकपाल को महज एक सलाह देने वाली संस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सिविल सोसाइटी द्वारा तैयार किया गया यह जन लोकपाल विधेयक कई मामलों में सरकारी विधेयक से ज्यादा सक्षम है। इसमें लोकपाल को पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से बाहर रखने की बात है। किसी मामले में अगर लोकपाल चाहे तो खुद मुकदमा चला सकता है। साथ ही सरकारी धन की लूट या नुकसान को वसूलने का अधिकार भी लोकपाल को दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले सच के सिपाहियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लोकपाल को देने की बात कही गई है। एक सतत लोकपाल का गठन हो, साथ ही सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो और सीवीसी जैसी संस्थाओं का विलय भी इसके साथ कर दिया जाए। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि लोकपाल संस्था में विलय के बाद सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो और सीवीसी जैसी संस्थाएं ज्यादा कारगर, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगी। सरकारी लोकपाल विधेयक जो है वो बेसिकली ये कहता है कि कोई भी नागरिक लोकपाल के पास जाके शिकायत नहीं कर सकता। आपको लोकसभा स्पीकर को शिकायत करनी पड़ेगी। लोकसभा स्पीकर जो ठीक समझेगा वही शिकायतें लोकपाल को भेजेगा और लोकपाल उन्हीं शिकायतों की तहकीकात करेगा। अब लोकसभा स्पीकर तो पार्टी का आदमी होता है, वो तो अपनी पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार की शिकायतें तो भेजेगा नहीं, वो तो ऑपोजिशन वालों की शिकायतें भेजेगा। चोरी रूलिंग पार्टी वाले करते हैं और जांच होगी ऑपोजिशन वालों की, तो ये तो कोई भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था नहीं हुई। और उसके बाद सरकारी लोकपाल बिल के हिसाब से लोकपाल के पास कोई एक्शन लेने की ताकत नहीं है। वो जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को भेजेगा, स्पीकर उसे सदन में रखेगा और सदन तय करेगा वोटिंग करके कि इस एमपी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये तो भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था। बिल्कुल, ये अरविंद जी जो बता रहे थे, ये फॉर्मूला सरकार लेकर आई है जिसमें कोई दम नहीं है और ऐसे सरकारी ऑफिसर या सरकारी पदों पर या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के पास जाने वाली कंप्लेंट्स की संख्या और वास्तव में उस पर होने वाली कार्रवाई का प्रतिशत हम जानते हैं।